जब नन ऑफ दिस आपको ऑप्शन में दे दे तो कहीं ना कहीं फिर आपके अंदर हिम्मत बन जाती है कि क्वेश्चन को सॉल्व करके ही देखा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, वरना इसका ट्रिक सा आंसर निकाल दूंगा मैं। ट्रिक सा आंसर क्या है, आपके पास दो जीरोस दे रखे हैं, एक जीरो तो ये है और दूसरा जीरो ये है। आपसे पूछा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताओ, तो आपने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़ रखा था एक्स स्क्वायर माइनस के सम ऑफ जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यही तो था, यही क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता। अब देखो दोनों जीरोज निगेटिव हैं, और जब निगेटिव की निगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव की जब निगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, जल्दी से बताओ, वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव। तो वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, ये माइनस का 1/2 है और ये माइनस का 3 है, तो वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। तो पॉजिटिव कौन सा आने वाला है, देखो पॉजिटिव यहाँ भी दे रखा, उसमें पॉजिटिव नहीं दे रखा, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन ए की तरफ फोकस करो। तो आपके पास सम ऑफ जीरो, जब यहाँ पर सम करोगे माइनस का 1/2 माइनस का 3, इन दोनों का सम करोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ये तो पॉजिटिव चाहिए दूसरी वाली टर्म, तो ऑप्शन ए की तरफ ज़्यादा फोकस है। चलो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। आप जरा सम ऑफ जीरोज निकालो, जरा इन दोनों को जोड़ो, तो माइनस का 1/2 माइनस 3, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 दूनी 6 माइनस का 7 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। अच्छा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करो तो ये प्लस का हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2। अब आपके पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज कितना है, माइनस का 7 डिवाइडेड बाई 2 और एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दैट इज 3/2 इज इक्वल्स टू 0। देख लो कहाँ हो रहा है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7x डिवाइडेड बाई 2 प्लस के 3/2 इज इक्वल्स टू 0। एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा। अच्छा इसको ऐसे रहने दो क्योंकि इन्होंने इसी तरह से दिखा रखा, इसी तरह से दिखा रखा है। अब यहाँ पर देखें द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, अब ये तो मैच ही नहीं कर रहा, एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक है क्या, ये मुझे लग रहा है प्लस का है, ये प्लस का होगा। फिर अगर आप इसको प्लस का ले लेते हैं, अरे क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हुआ तेरा वादा, सब धोखा दे के चले जाती हैं, किसी का कोई वादा नहीं, कहती हैं करेंगे करेंगे लेकिन एंड वक्त तो भाग जाती हैं। करो उससे ही जो निभा सके, हिम्मत हो कहने की जिसके अंदर। जब मैं 3 प्लस का ले लेता हूँ तो 3 में से जब आधा निकालेंगे तो 2.5 बचेंगे, जिसको आप कहोगे 5 डिवाइडेड बाई 2। तो 5 डिवाइडेड बाई 2 यहाँ कर दोगे तो कौन सा कोई तीर उखड़ रहा है भाई, ये तो मैच ही नहीं कर रहे ऑप्शन। सिंपलेस्ट फॉर्मेट में भी करोगे तब भी कैसे है, गलत है यार। द सम एंड द प्रोडक्ट, अरे सवाल कुछ भी, मतलब कुछ भी चलेगा, कुछ भी, हद है भाई। यहाँ पर क्वेश्चन देखो ध्यान से पढ़ो, मेरी तरह आप भी मिस्टेक कर सकते हो। यहाँ पर आपको सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दे रखा है, ये सम है और ये प्रोडक्ट है, ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअली ये जीरोस हैं। सॉरी फॉर दैट, मैंने समझ लिया, आप भी समझ सकते थे, तो ध्यान देना ही। मैंने वीडियो को इसलिए ट्रिम नहीं कर रहा हूँ ताकि आप लोग भी देख लें कि यार ये यहाँ मिस्टेक हमसे भी हो सकती है, तो ध्यान देना ये सम है। तो आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है -1/2 और अल्फा बीटा की वैल्यू ये ऑलरेडी गिवन है -3। अब मुझे बताओ प्रोडक्ट माइनस का पहले से ही है, प्रोडक्ट तो माइनस पहले से ही है, तो आपके पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ये तो होता है, क्या होता है जल्दी से बताएंगे, एक्स स्क्वायर जल्दी से, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, यही तो होता है। अरे यही तो होता है। अगर ऐसा है तो अल्फा भी पॉजिटिव है और बीटा भी पॉजिटिव है, ठीक है। अब ये होता, अब इसमें देखो ऑलरेडी ये पॉजिटिव है, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अगर निगेटिव है, तो जब निगेटिव है तो ये निगेटिव रखा जाएगा ना, पॉजिटिव यहाँ दे रखा, तो इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता, निगेटिव ये दे रखा ये हो सकता। अब यहाँ पर दे रखा कि सम ऑफ जीरोस माइनस का 1/2 है, जब माइनस का 1/2 रखो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी ना वैल्यू, तो ये तो माइनस दे रहा, तो ये भी नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं इसकी तरफ चांसेस हैं, नन ऑफ दीज दे दिया इसलिए हम फंस गए, सोल्व करना ही पड़ेगा हमें। सोल्व करो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना दे रखा जल्दी से बताएंगे, माइनस का 1/2 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दे रखा, तो माइनस का है तो माइनस का 3। अब सोल्व कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 माइनस का 3। अरे देख लो भाई, आगे ना आगे ऑप्शन नंबर सी, नन ऑफ दिस की तरफ गए नहीं, लेकिन फिर भी खतरा था नन ऑफ दिस से, क्या पता कुछ अड़ंग बड़ंग कर जाए। चलो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने भाई आप भी।